बीटेक के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन देखने जा रहे हैं कि नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और नस्ट इक्वेशन क्या है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका सेमेस्टर हो चाहे सेशनल हो। तो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन देख लीजिए। नस्ट इक्वेशन अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो रिएक्शन देखना होगा वो रिएक्शन होगा रिडक्शन का। तो रिडक्शन का रिएक्शन पहले लिख लीजिए। सपोज करिए कि एक मेटल M है और उस पर चार्ज N के बराबर है। ऐसे ये कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए जितने नंबर में चार्ज होगा। तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा मेटल में। ऐसे यानी रिएक्शन किसका है, ये रिएक्शन है रिडक्शन का। तो ऐसे रिडक्शन का रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो आयंस के फॉर्म में होगा ये हमेशा सॉल्यूशन में होगा, यानी इसे आप लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऐसे करके। अगर इस तरह का इक्वेशन है तो इस तरह के इक्वेशन के लिए हम जो है किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हम लिखते हैं क्या चीज, ई सेल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे सेल का है या ईएमएफ पूरे सेल का कैसे निकलता है, तो ये बराबर होता है ई नॉट, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल का, माइनस 2.303 अब इंटू आर इंटू टी अपॉन एन इंटू एफ एंड देन लॉग। अब देखिए क्या होता है, लॉग के बाद क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो कंसंट्रेशन है उसको लीजिए एंड डिवाइडेड बाई जो आपका रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन को ले लीजिए। जो कंसंट्रेशन पार्ट रिएक्शन में पार्ट करता है उसे हम कहते हैं एक्टिविटी, जितना उसका एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब कंसंट्रेशन लेना है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। और फिर क्या करिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आर क्या है, आर आपका है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आर इज अ गैस कांस्टेंट, वैल्यू है 8.314 इसकी वैल्यू है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज अ 298 केल्विन हो जाता है ऐसा। एफ इज अ फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू है 96500 कूलम्ब। ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आप यहां पे पुट कर लीजिए, रख लीजिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हो जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, बाकी वैल्यू रख दीजिए। तो सॉल्व करके मैं लिख दे रहा हूं सीधे कि वैल्यू हो जाती है 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, ये तीनों वैल्यू रख दी गई है एंड देन लॉग। ए प्रोडक्ट का मतलब देखो क्या है, मतलब है MS मेटल का, ये मेटल जो सॉलिड है, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है MN प्लस एक्वस, ये कहने का मतलब, ये कंसंट्रेशन कहने का मतलब है ऐसे। तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। सॉलिड जो प्योर सॉलिड होता है उसका कंसंट्रेशन 1 माना जाता है, तो यहां पर जो इसका कंसंट्रेशन होगा इट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन एक्वस, ऐसा जो भी उसके आयंस का कंसंट्रेशन होगा। तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम कहते हैं नस्ट इक्वेशन। ये नस्ट इक्वेशन क्या बताता है, नस्ट इक्वेशन एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है ईएमएफ पर, ये बताता है। इलेक्ट्रोलाइट के इफेक्ट को ये बताता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के इफेक्ट को अगर देखना होता है तो नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नस्ट इक्वेशन आपको यहां से ऐसे मिलेगा। तो ये होगा किसके लिए, जब केवल आपके पास हाफ सेल है। अगर ये हाफ सेल ना हो
तब कैसे हो जाएगा, तब इसको लिखते कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा इस बात को भी देख लीजिए कि अगर ये हाफ सेल ना हो तो देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा। अब मैं सेल चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो अगर सपोज करो ये सेल कैसा हो जाए, ये सेल कुछ ऐसा हो जाए, ए प्लस बी सी प्लस डी देखो ऐसे हो जाए। ये कोई ना कोई मेटल है और ये उनके कंसंट्रेशन के मोल्स है ऐसा। तो अगर रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा तो रिएक्शन आपको ये कैसे लिखने होगा इसको, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो। तो मैं पहली लाइन ही चेंज कर रहा हूं यहां से, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा देखिए 0.0591 अपॉन n एंड देन log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट मींस C to power C dot D to power D divided by concentration of reactant, it means A to power A and B to power B। इस फॉर्म में हो जाएगा ऐसा। यानी अगर आपको पूरा का पूरा सेल दिया गया है तो उस समय रिएक्शन में ऐसा आ जाएगा। तो ये दो फॉर्म है, आप इन दोनों फॉर्म का इस्तेमाल जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर एक हाफ सेल दिया जा रहा है तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीट सेल दिया जाता है तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ये दोनों नेक्स्ट इक्वेशन हैं और इसके अनुसार हम इसमें आगे का क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि इसमें हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए आगे देखते हैं। इसकी यूनिट भी यहाँ लिख दीजिए, अगर आपको उसका यूनिट लिखना है तो उसका यूनिट है किलो जूल, ऐसे है पर मोल, ये इसका यूनिट है। तो यूनिट चाहे आप लिख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी किसमें देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करके आपको बता देता हूं मैं कि क्वेश्चन कैसे इसमें किया जाता है। जूल पर केल्विन, सॉरी जूल पर केल्विन है, एक मिनट इसे सही कर लीजिएगा, ये जूल पर केल्विन है, मुझे डाउट था इसलिए मैं थोड़ा सा जूल पर केल्विन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जब देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो मैं सब हटा देता हूं जल्दी से और जल्दी से क्वेश्चन भी लिख देता हूं, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करना भी ना भूला करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मेरे पास है, कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, कह रहा है कैलकुलेट द EMF of the cell, कैलकुलेट द EMF of the cell। सेल ये दे रहा है, देखिए सेल कैसे दे रहा है, तो ये जिंक के साथ दे रहा है ऑब्लिक Zn2+, देखिए कंसंट्रेशन भी अब दे रहा है, कंसंट्रेशन दे रहा है 0.2 मोल ऐसे, और इसके बाद फिर दे रहा है सिल्वर Ag+, फिर इसका कंसंट्रेशन दे रहा है 0.002 m दे रहा है, ये इसका कंसंट्रेशन है, एंड ऑब्लिक Ag इन सॉलिड स्टेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट सेल रिएक्शन, कह रहा है सेल रिएक्शन लिखिए, राइट सेल रिएक्शन फुल स्टॉप। और फिर कह रहा है द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल ये दे रहा है, ऑफ द सेल इज 1.54 वोल्ट। तो अच्छी बात है, आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, तो ये अच्छी बात है इसमें। अब पूरे सेल का ईएमएफ देखो निकालना है, तो लिखते हैं इसका आंसर। अगर ये करना है तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई, हमें क्या निकालना है, राइट सेल, पहले सेल रिएक्शन लिख लो, पहले सेल रिएक्शन लिख लो फिर इसकी बात करते हैं। तो जब सेल रिएक्शन देखो कैसे लिख सकते हैं, तो सेल रिएक्शन लिखना भी यहाँ पे आसान है। देखिए कह रहा है Zn सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Zn2+, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे हो गया, ये हो गया। एंड अगर सिल्वर को हम लिखना चाहें तो सिल्वर Ag+ देखो है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना यहाँ पे ऐसे,
कन्वर्ट दो किस में हो रहा है, एजी सॉलिड में हो रहा है, फिर से 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो सेल रिएक्शन तो आसानी लिखना है यहाँ पे, तो सेल रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं हम लोग हैं। तो सेल रिएक्शन देखो कैसे लिख सकते हैं, तो हमने लिखा ZnS, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा प्लस 2Ag हो जाएगा, 2Ag प्लस हो जाएगा, एरो की साइन लगा दीजिएगा, Zn 2 प्लस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 2AgS, देखो ऐसे हो जाएगा ये। तो ये आपको सेल रिएक्शन लिखना होगा, सेल रिएक्शन लिखने से ही आप क्वेश्चन को भी कर पाओगे। तो सेल रिएक्शन सबसे पहले आप लिख लिया करिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, अब आइए नस्ट इक्वेशन पे। तो नस्ट इक्वेशन पे आएंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, आपको निकालना क्या है, आपको कैलकुलेट द EMF। तो यहाँ पे EMF लिख दो, जैसा पूछे वैसा लिख दिया करो। तो E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हो गया Zn2 प्लस इसका कंसंट्रेशन प्लस, ओह नॉट अ प्लस, डॉट होगा, Ag, और ये सॉलिड वाला है तो सॉलिड लिख देते हैं जिससे आसानी आपको रहेगा पहचानने में। स्क्वायर, ये स्क्वायर में चला जाता है, पावर में चला जाता है। और रिएक्टेंट देख लो, रिएक्टेंट में है ZnS, कंसंट्रेशन ऑफ ZnS कह सकते हैं, डॉट एंड Ag प्लस 2, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, जितना भी सॉलिड होता है वो प्योर सॉलिड है तो कंसंट्रेशन 1 माना जाता है, तो ये कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो देखो बचेगा क्या, Zn2 का कंसंट्रेशन बनेगा, मतलब Zn का कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाई Agn का कंसंट्रेशन स्क्वायर के फॉर्म में, और ये दोनों 1 हो गया था तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा। तो अब वैल्यू रखो, ऊपर से मिटा देता हूं, बस ये ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन जब देख लो, कंसंट्रेशन देखो इसका है 0.2, और ये भी जाओ यहाँ से इसको रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ, मिटाता हूँ, नहीं तो फिर अभी दिक्कत आएगी, कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ से मिटा देता हूँ, देखो इतना ही मिटा रहा हूँ, देखो। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अगर आपको EMF निकालना है ये हो जाएगा, E0 की वैल्यू भी रख लेते हैं, E0 की वैल्यू दिया था ना, E0 की वैल्यू देखिए दिया है 1.54 माइनस 0.0591, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2 हो जाएगा, लॉग देखो Zn का कंसंट्रेशन कितना है, तो ये है 0.2 है, ये Zn का कंसंट्रेशन है ऐसा, और Ag प्लस का कंसंट्रेशन देखो ये है, तो ये 0.002 इंटू 0.002, देखो ऐसे, ये सॉल्व करना होगा। अगर इसको हम सॉल्व कर ले जाएंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो अब देखो 1.54 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग कर लेते हैं, कितना जीरो आएगा ऊपर, 1 2 3, तो 3 0 हटाओ इसको भी, तो ये भी हो जाएगा 3 0 ऐसे, और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 कैंसिल हो गया, और 1 2 से 2 कैंसिल हो गया ऐसा। तो ये इतना हो गया, यानी ये हो गया लॉग, ये हो गया आपका कितना हो गया, तो 3 2 5 हो गया, यानी 5 का मतलब हो गया 10 to पावर 5 डिवाइड बाई 2 ऐसा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व बस कर लीजिए, और क्या 1.54 माइनस, ये सॉल्व करने पे बेटा आ रहा है कितना, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 0.139 आ रहा है, ये पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 10 to पावर 5 है सॉल्व करने पर। और जब आप इसको माइनस कर दे रहे हो तो ये वैल्यू आ जा रही है 1.401 वोल्ट, ये इसका आंसर हो रहा है। सॉल्व कर लीजिएगा इस पोर्शन को ऐसे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो EMF पर इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे आप EMF के क्वेश्चन को लगा सकते हैं।
एक दो क्वेश्चन और इसमें लगा दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको सुविधा हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता दे रहा हूँ कि क्या क्या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उन सभी बातों को हम देख ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं इस पर कर दे रहा हूँ कि जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। तो अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए इसमें कि कैसे उसको हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का पैटर्न एक ही जैसा लगभग रहता है, थोड़ा मोड़ा कहीं हो सकता है चेंज, अदरवाइज पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी देखो मैं करने जा रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे आपको करना है इसे। और दे क्या रहा है, दे रहा है निकेल सॉलिड स्टेट में है, ऑब्लिक निकेल एक्वस सोल्यूशन वाला ही है और इसका कंसंट्रेशन है 0.01 m। तो बिल्कुल सेम मुझे लग रहा है क्वेश्चन करने का तरीका भी वही होगा। ऑब्लिक AZ प्लस एंड कंसंट्रेशन इज 0.1 m दे रहा है ऐसा, एंड ऑब्लिक सिल्वर सॉलिड ऐसा। और कुछ दे भी रहा है, गिवन दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहा है कब, जब Ag प्लस कन्वर्ट्स इनटू Az, और ये वैल्यू दे रहा है प्लस 0.80 वोल्ट ये दे रहा है। और एक वैल्यू और दे रहा है E नॉट, दैट इज अ निकेल 2 प्लस कन्वर्ट्स इनटू निकेल, और ये भी दे रहा है वैल्यू प्लस में 0.25 वोल्ट। ये क्वेश्चन दे रहा है ऐसा। तो क्वेश्चन देखिए आसान है बिल्कुल, जैसा पिछला बार किया गया वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकालना है, उसमें नहीं निकालना था, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। तो सबसे पहले यही कर लो, यही निकाल लो पहले, तब क्वेश्चन लगाते आगे हैं। तो आंसर देख लो इसका, आंसर कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान सा आंसर है। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो ऐसा। और कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ से पता चल जाएगा कहाँ किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। तो इसका ऑक्सीडेशन है, देखो एनी सॉलिड Ni2 प्लस में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन है, मतलब इसका बिहेवियर एनोड की तरह है। ओके, ये देखो इसका रिडक्शन है, देखो यहाँ पे देखो +1 से 0 हो रहा है, तो इसका बिहेवियर कैथोड की तरह है। तो ये कैथोड है, ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है ऐसा। तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये तो है फार्मूला निकालने के लिए। कैथोड का मतलब मैंने बताया इसको, और जब भी हम लोग लेते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब देखो ये रिडक्शन है, देखो तो +1 से 0 होना रिडक्शन है, +2 से क्या होना 0 होना रिडक्शन है। तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, तो आसान सी बात है। तो क्या करिएगा, देखिए इसको करने का तरीका, तो सिल्वर वाले का रख लीजिए प्लस 0.80 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 0.25 ऐसा, माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वैल्यू में आएगा और हो जाएगा कितना, तो 25 एंड 30 55 0.55 इतना जो होगा, हाँ ठीक है इतना वोल्ट, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे इसको पहले एक रिएक्शन लिख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 1 है, तो कुछ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। जैसे इसके पहले मैंने बताया था 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो देखो कैसे होगा, तो इसको लिखना अगर तुम्हें है सेल के फॉर्म में, तो देखो लिख लो ऐसा, देखो निकेल सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू निकेल 2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ऐसे होगा।
और अगर सिल्वर होगा तो वो सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AgS में। तो ऐसे कन्वर्जन होगा, ऐसे। ये यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो हो जाएगा NiS ये प्लस ये देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Ag प्लस कन्वर्ट इंटू Ni2 प्लस, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन है, याद रखिएगा। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन है 2AgS हो जाएगा। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है, अगर इसको आप नहीं लिखोगे तब जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हम लिखते हैं उसमें दिक्कत आती है। तो इसीलिए रिएक्शन हमेशा लिख लिया करिए, तभी आप आगे लिख पाएंगे। तो आपने ऐसे रिएक्शंस को लिख दिया है। अब नेक्स्ट इक्वेशन पर आइए। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या कह रहा है, तो यहीं से करते हैं, देखिए हो जाएगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है निकालना है EMF निकालना है, तो EMF ही लिख दिया करिए। तो ये हो जाएगा आपका E0 माइनस 0.0591 अपॉन n, डेट इज अ लॉग। अब देखो प्रोडक्ट, देखो ये प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट में ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, खाली इसी वैल्यू को लिखो। तो यानी ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2+ का। एंड इधर से भी देखो, इधर से देखो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो खाली इसकी वैल्यू रखो, ये 2 होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो ये हो जाएगा कैसे, तो ये हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, देखो ऐसे। अब वैल्यू रख लो, तो मान लो EMF निकालना था, तो ये हो जाएगा E0 की वैल्यू कितनी है, 0.55 है, तो यहाँ से निकाला गया था ये, और ये वैल्यू हो जा रही है 0.0591, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, चाहे ऑक्सीडेशन में चाहे रिडक्शन में। कंसंट्रेशन देख लो, ये कंसंट्रेशन दिया होगा निकल का, देखो कंसंट्रेशन देखो दिया है, यहाँ पे दिया है। तो ये कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.001 ऐसे। और देखो ये कंसंट्रेशन भी दिया है, तो ये कंसंट्रेशन है 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 स्क्वायर है इसलिए ऐसा। तो आगे देखो, तो ये होगा 0.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 0.001 0.1 इंटू 0.1। ओके, तो कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो ऊपर जाएगा, यही ना। तो कर लेते हैं 0.55 है, 0.55 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू ये क्या, हाँ ठीक है। तो देखो 1 2 जीरो ऊपर कर दो 100 और 3 जीरो नीचे कर दो। तो 3 जीरो अगर तुम नीचे कर दोगे तो हो जाएगा कितना, 1000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, यानी 1/10 हो गया ये, यही ना। लॉग कहाँ चला गया जी, लॉग छूट रहा है, लॉग छूट रहा है। देखो ये लॉग भी रहेगा, लॉग, ये लॉग भी रहेगा ऐसा। तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है। तो ये लॉग हो जाएगा कितना, ये लॉग हो जाएगा आपका 1/10 का ऐसा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, इसको सॉल्व बस कर लो। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसी को सॉल्व कर लेना ऐसा। अगर आपने इसे सॉल्व किया तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो इसे प्लस में चेंज कर लो, तो ये log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, देखो इसे थोड़ा सा मैं और आसान कर दूँ। देखो ये हो जाएगा 0.55, देखो प्लस कर दो इसे, तो ये होगा 0.0591/2 और तब ये हो जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सब कुछ 1 हो जाएगा। अब खाली इसको डिवाइड करके इसमें जोड़ लेना, तब आपका आंसर आ जाएगा। खाली इसको डिवाइड करके इसमें जोड़ लो, यानी 0.55 में, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इस तरह की क्वेश्चन करने में भी आसानी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी करना आप जानिए कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये आपका मैंने बताया नेक्स्ट इक्वेशन पे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और भी क्वेश्चन आपके पास है तो उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। अगला जो वीडियो है मैं उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से और भी टॉपिक ऐसे हैं जिससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लें। तो अगली वीडियो में उसको बताऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।